नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज कक्षा 5वीं विषय भाषा पाठ 6 मेरा बचपन, इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं आपको देखिए वाचन करके दिखा रहा हूं कि इसमें कुछ प्रश्न हैं और उसके उत्तर उन प्रश्नों के क्या हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। प्रश्न दूसरा है, देखिए इसके अंतर्गत, बचपन में गांधी जी के जीवन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हमें इस तरह से लिखना है, बचपन में गांधी जी के जीवन पर श्रवण पितृभक्ति नाटक की पुस्तिका और बाइस्कोप में देखे श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने वाले चित्र का प्रभाव पड़ा। इसको फिर से देखिए एक बार, बचपन में गांधी जी के जीवन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा? तो बच्चों, बचपन में गांधी जी के जीवन पर श्रवण पितृभक्ति नाटक की पुस्तक और बाइस्कोप में देखे श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने वाले चित्र का प्रभाव पड़ा। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, देखिए इसमें, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? तो इसका उत्तर हमें लिखना है बच्चों, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना, सेवा भावना और दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना था। गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना, सेवा भावना और दीन दुखियों के दर्द को समझना था। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 4 है, देखिए, गांधी जी ने पढ़ने के साथ साथ खेल और व्यायाम को जरूरी क्यों बताया है? प्रश्न चौथा है बच्चों, गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को जरूरी क्यों बताया है? तो इसका उत्तर है, देखिए, गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को जरूरी बताया है क्योंकि पढ़ाई से जहां विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, वहीं खेल और व्यायाम से उनका शारीरिक गठन अच्छा होता है। फिर से इसे देखिए, गांधी जी ने पढ़ाई के साथ साथ खेल और व्यायाम को जरूरी क्यों बताया है? तो इसका उत्तर है बच्चों, गांधी जी ने पढ़ने के साथ साथ खेल और व्यायाम को जरूरी बताया है क्योंकि पढ़ाई से जहां विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, वहीं खेल और व्यायाम से उनका शारीरिक गठन अच्छा होता है। क्रमांक 5 को देखिए, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव कौन सी धारणा रही है? तो इसका उत्तर है बच्चों, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव यह धारणा रही है कि किसी भी तरह की नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। इस प्रश्न को फिर से देखिए, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव कौन सी धारणा रही है? तो उत्तर है बच्चों, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव यह धारणा रही है कि किसी भी तरह की नशे की आदत इंसान को जंगली, गंदी और हानिकारक है।
यहाँ देखिए बच्चों, हमें करना क्या है, मोटे टाइप वाले शब्दों के वचन परिवर्तन करके उस वाक्य को पुनः लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पहला शब्द है, पहला वाक्य है, मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं के स्थान पे हम लिखेंगे, हम अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करते थे। इसमें दूसरा वाक्य है, देखिए, पिताजी द्वारा खरीदी हुई किताबों पर मेरी नज़र पड़ी। तो किताबों शब्द को यहाँ वचन परिवर्तित करना है। उसका उत्तर हम लिखेंगे, पिताजी द्वारा खरीदी हुई किताब पर मेरी नज़र पड़ी। अब देखिए तीसरा वाक्य जा है, देखिए, हरिश्चंद्र के सपने आया करते। प्रश्न है, हरिश्चंद्र के सपने आया करते। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हरिश्चंद्र का सपना आया करता। अब देखिए झा है, हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम अनिवार्य था। तो इसका उत्तर हम देखिए किस तरह से लिखेंगे, वचन परिवर्तन करके हमारे की जगह पर मेरे लिखेंगे। मेरे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम अनिवार्य था। और इसमें लास्ट और अंतिम वाक्य है, देखिए, इया वाला है, बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वचन परिवर्तन करके, बचपन में हमें खेलों में रुचि नहीं थी। मुझे की जगह पर हमें हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर को क्या करिए, आप बार बार सुनिए और उसे पढ़िए तथा कंठस्थ करिए। धन्यवाद।